क्या है चैप्टर फर्स्ट? चैप्टर फर्स्ट निकालो बेटा। अपने पास क्या है? सदिशों का अवकलन। क्या है? देखो क्या दे रखा है बेटा आपने? चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपने पास जो है क्या है? यहां पर सदिशों का अवकलन। क्या है बेटा? सदिशों का अवकलन। क्या है? सदिशों का अवकलन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है अपने पास। ठीक है, सदिशों का अवकलन चैप्टर फर्स्ट है अपने पास। इसके बारे में जानेंगे अपन डिटेल में एक एक, परंतु यहां पर जानने से पहले अपन इस बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है सदिशों का अवकलन स्टार्ट करने से आपको पता होगा अपन क्या पढ़ रहे? सदिशों का अवकलन। तो यहां तो अपन को सदिश तो वेक्टर समझ में आ गया कि वेक्टर है, और अवकलन सब क्या है 11वीं-12वीं क्लास के अंदर? अवकलन और वेक्टर सदिश पढ़ के आए सब? नहीं आए हो तो अपन पहले एक काम करते हैं, बेसिक थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि सदिश और अवकलन कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है, इसके क्या फॉर्मूले। बस अगर बेसिक याद नहीं होगा ना अपन कैसे पढ़ पाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सदिश के बारे में जानेंगे। देखो सदिश क्या होता है अपने पास? वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाती है कि भौतिक राशियां। देखो यहां पर भौतिक राशियां फिजिक्स के अंदर आप पढ़ के आएंगे। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट कौन सी होती है बेटा? बोलो। सदिश राशि। कौन सी होती है? सदिश राशि। और दूसरी कौन सी होती है? अदिश राशि। ठीक है, अब सदिश और अदिश के अंदर क्या अंतर है? यहां पर अपन को ओनली क्या पढ़ना है? सदिश। परंतु यहां एक बार जान लेते हैं कि सदिश और अदिश में क्या अंतर है। ठीक है, सदिश राशियां वो राशियां होती है जिसके अंदर दिशा की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर किसकी होती है? परिमाण की भी आवश्यकता होती है। किसकी होती है? दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की आवश्यकता होती है। अब ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं सदिश के अंदर जो अपन को जाननी है कि कौन कौन सी राशियां होती है अपने पास? देखो वेग हो गया, बल हो गया, और कौन कौन सी है अपने पास? देखो त्वरण है, संवेग है, और बहुत सारी राशि अपने पास। विस्थापन हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? देखो अपने पास कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सदिश राशि और अदिश राशि। और सदिश राशि में और अदिश राशि में क्या अंतर है? पहले सदिश के बारे में जान लेते हैं कि सदिश राशि के अंदर दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। और इसकी जो दिखा जाए कि 10 सदिश राशियां कौन कौन सी, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, मैथ के अंदर भी है कि वेग, बल, त्वरण, संवेग, विस्थापन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये राशि होती है सदिश राशियां। अब अदिश के बारे में जान लेते हैं कि सर देखो अदिश राशि के अंदर क्या होती है? दिशा की आवश्यकता नहीं होती। किसकी नहीं होती? दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और इसके अंदर परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? परिमाण की आवश्यकता होती है। और तीसरी चीज कि सर अदिश राशियां कौन कौन सी होती है? तो अदिश राशि में देखो अपने पास क्या आ गई? लंबाई आ गई, डिग्री आ गई। लंबाई और डिग्री भी अपने पास। समय है, देखो अपने पास दिशा की आवश्यकता होती है अदिश राशियों में, और परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश अदिश राशियां कौन कौन सी थी? लंबाई हो गई, डिग्री होगी, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्या है? क्षेत्रफल और तापमान। तो बेटा यहां तक ये कवर हो गया अपने पास कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि के अंदर दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु अदिश राशि के अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं होती और परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि अपने पास वेग है, बल है, त्वरण है, संवेग है, विस्थापन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और अदिश राशि में लंबाई है, डिग्री है, समय
और क्षेत्रफल और तापमान, और भी बहुत सारे राशि हैं, अपन ने कुछ कुछ लिए। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर सदिश पढ़ रहे अपन, तो यहाँ पर अपन आगे किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अपन सदिश के बारे में। अदिश के बारे में अपन नहीं पढ़ रहे आगे, क्यों? क्योंकि अपने पास चैप्टर ये क्या है, सदिशों का अवकलन। परंतु अदिश और सदिश चलता है साथ में, जहां पर अदिश राशियां होगी वहां पर सदिश भी होगा, जहां सदिश होगा वहां पर अदिश भी होगा। ठीक है, तो जहां पर सदिश राशियां होगी वहां पर अदिश क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात ये और जान लेते हैं अपन कि इनको निरूपित कैसे किया जाता है। सदिश राशियों के बारे में देखो यहां पर कि सदिश राशियों को निरूपित मतलब इसका संकेत कैसे होगा, शॉर्ट में बोले तो कि इसको पहचाना कैसे जाता है कि सदिश राशियां सर कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार लिखी जा सकती है। सदिश राशियों को आप अनेक प्रकार के लिख सकते हो, जिससे मानो शपथ करो ए बी सी डी, ये भी एक क्या है, सदिश राशियां हैं। अगर इनके ऊपर वेक्टर लग जाए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये भी सदिश राशियां, ये भी सदिश राशियां हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी, ये भी एक सदिश राशियां है। आप किसी भी प्रकार लिख सकते हो, ये सदिश के बारे में। जब अपन सदिशों के अवकलन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी दिखाएंगे कि संकेत क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अगर यहां पर देखो बात करें कि सदिश राशियों के, तो यहां पर ये उतार लिया ना, इसको उतार लो। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि इसके बारे में अपन जानते हैं। देखो इसको मिटा देता हूं मैं, जस्ट यहां तक उतार लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना था ले लिया। चलो सदिश के बारे में जान रहे अपन डिटेल में अब, क्योंकि अपने पास सदिश ही पढ़ रहे अपन, वेक्टर। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो इनको निरूपित तो किया जा सकता है। माना सपोज करो ये मेरे पास एक बिंदु है और ये इन दोनों को मैंने मिला दिया। कोई भी बिंदु के नाम दे दो आप, P और Q दे दो। ठीक है, जब यहां से P से Q की ओर चलेंगे इस टाइप, तो यहां पर जो अपने पास वैल्यू होगी, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हैं ए से P का जो वेक्टर होगा क्या होगा, ए वेक्टर। तो यहां पर PQ क्या हो जाएगा अपने पास, ए वेक्टर। ठीक है, अगर इसको देखो रिप्रेजेंट करना हो तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो कि अगर अपने पास P और Q के अंदर दिशा और परिमाण क्या है, दिशा व परिमाण क्या हो बेटा, दिशा अगर परिमाण दोनों दिखा रहा हो इसके अंदर P और Q के अंदर, देखो यहां से देखो दिशा दिखा रहा है, कहां से, P से Q की ओर। दिशा कहां से जा रही है, P से Q की ओर जा रही है, तो क्या दिशा दिखा दी इसने। अब परिमाण अपने निकाल दिया, ये इसका क्या है, परिमाण है, क्या है, परिमाण। और PQ क्या है अपने पास, ए वेक्टर, मतलब जो इसकी दिशा ज्ञात कर रहा है, ये ज्ञात हो गया। तो जब अपन ऐसा निकालेंगे, जब परिमाण और दिशा दोनों को दोनों बताएगा अपने को, तो ये क्या कहलाती है, ये अपने पास दिष्ट रेखा भी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, दिष्ट रेखा। पढ़ के आए थे ना वेक्टर के अंदर सबके सब, फिजिक्स के अंदर भी सर ने पढ़ाया होगा, मैथ के अंदर भी पढ़ाया होगा कि दिष्ट रेखा कौन सी होती है, दिशा और परिमाण जो दोनों को दिखाती है वो रेखाखंड क्या है, दिष्ट रेखा भी कहलाती है। अब इसके बाद आ जाती है कि सर इसके घटक क्या होते हैं, घटक कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो यहां पर, यहां तक उतार लो, फिर घटक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको है ना साफ कर देता हूं थोड़ा, इसको भी मिटा देते अपन। पहले अपन फिर उसके बारे में पढ़ लेते, वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत। वेक्टर देखो सदिश क्या है अपने पास, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सदिश के घटक क्या क्या होते हैं, सदिश के घटक देखो बेटा कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे। माना सपोज करो मेरे पास 3 रेखाखंड है, ये मेरे पास मैंने क्या ले लिया, x, ये y है, ये मैंने z ले लिया, ये मूल बिंदु है 0। ठीक है, 3 रेखाखंड है x y z। ठीक है, अब यहां पर जो इसकी वैल्यू है x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए और z के लिए। ठीक है, तो तीनों के लिए क्या आ जाएगा, देखो इसकी जो मेन वैल्यू है क्या आ जाएगी अपने पास, यहां पर जो बिंदु जिसको बोलते हैं ना निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0 0। अब यहां पर देखा जाए, माना सपोज करो मैंने क्या ले लिया, ए में नाम दे दिया, इसको भी बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया। तो इसके जो निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने पास, 1 0 0 माना अपने, इसका क्या हो जाएगा 0 1 0,
बोलेंगे सर ये मान कहां से आ रहा है? आप भी देखो, जब एक शख्स पे बात होगी, किस पे? एक शख्स पे, तो y और z तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। और जब y x की बात होगी तो जो अगर इस निर्देशांकों को कैसे लिखा जाता है? p x y z इस रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? p x y z। ठीक है, तो जो अपने पास ये 1 है, ये x पे 1 आ रहा है, अरे y के लिए z के लिए भी 0। ठीक है, इसी प्रकार y के अंदर देखो, y अपने पास x 0 हो गया, y 1 हो गया। इसी प्रकार अपन z के अंदर देखेंगे क्या आ जाएगा इसके निर्देशांक अपने पास 0 0 1। ठीक है, अब यहां पर देखें सर सदिश के अंदर घटक कैसे ज्ञात करेंगे? अक्ष कितने? x y z 3 अक्ष है। अब देखो जहां पर सदिश के अंदर अपने पास माना सपोज करो ये कोई मैंने एक बिंदु ले लिया P, क्या ले लिया? P, इसको मैंने मिला दिया मूल बिंदु से। ठीक है, अब ये जो रेखाखंड जा रहा है O से P की ओर, ये क्या दिखा रहा है? दिशा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? दिशा, O से P की दिशा। तो यहां पर जो अगर इसका परिमाण निकालना होगा तो इसकी वैल्यू चाहिए, माना सपोज करो मैंने क्या मान लिया? R वेक्टर। क्या मान लिया बेटा? R वेक्टर। इसको आप त्रिज्या भी बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलते हैं? O से P की जो त्रिज्या क्या है? R है। अब ये तो एक O से P की वैल्यू क्या होगी तीनों अक्षों के अंदर? तो माना सपोज करो मेरे पास क्या है? OP वेक्टर इक्वल टू क्या है? R, और इक्वल टू मेरे पास क्या गया? x प्लस वाई प्लस जेड। कि सर ये तो ठीक है, वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे? वेक्टर के अंदर तो अपन आई कैप जे कैप के कैप देखते हैं। तो देखो जहां पर एक्स अक्ष होगा ना उसको क्या बोलेंगे अपन? आई कैप। और जे वो जो वाई होगा इसको क्या बोलेंगे? जे कैप। और जेड को क्या बोलेंगे बेटा? के कैप। क्या लेंगे? के कैप। तो यहां पर लग जाएगा अपने पास आर के लिए देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। कि सर इनकी वैल्यू कैसे निकाली आपने? ये कैसे लिख दिया? ये देखो मैंने कैसे लिखा, आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास सुनो O से P की निकालते अपन, O से A की ले लेते। ठीक है, ये O A वेक्टर, इसका क्या निकालते अपन? परिमाण निकालते। क्या निकालते बेटा? परिमाण। ठीक है, परिमाण कैसे आ जाएगा? देखो ऐसे निकालते परिमाण अपने पास। क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। देखो क्या आ जाएगा अपने पास? इसको या तो x1 x2 x3 और इसको मान लेते हैं x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया अपने पास 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? 1 बचा। क्या बच रहा है बेटा? 1। तो ओ ए का वैल्यू क्या आ गया अपने पास? परिमाण 1 आ गया। इसी प्रकार अपन किसका निकालेंगे? ओ बी का। ओ बी का भी क्या आएगा? 1। और ओ सी का क्या आ जाएगा बेटा? इसका भी 1 आ जाएगा परिमाण। जब तीनों का परिमाण आ जाएगा अपने पास, x अक्ष के लिए ये, y अक्ष के लिए j कैप और z अक्ष के लिए 1, क्योंकि तीनों की इक्वल क्या है? वैल्यू ये की। तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट करें तो ओ ए वेक्टर क्या आ गया अपने पास? i के परिमाण। ओ बी का परिमाण क्या आ गया? j कैप। ठीक है बेटा, इसी प्रकार ये अपन दिशा दिखा रहे हैं, परिमाण अपन ने निकाल दिया। और ओ सी क्या आ गया अपने पास? के कैप। इसलिए r जब भी अपने पास आ जाए कि r की वैल्यू आपको याद होना चाहिए x आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, ये निकाल लिया, परिमाण ज्ञात करना है क्या? अगर देखो इसका परिमाण निकालेंगे अपने पास, किसका? r का परिमाण निकालो सर। अब r का परिमाण क्या आ जाएगा अपने पास? निकालो। रूट के अंदर सेम वही कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसका परिमाण है बेटा? किसका परिमाण है? r का। किसका परिमाण है? r का। कोई भी वैल्यू दे दी जाए आपको, यहां पर r के इक्वेशन दे दी जाए, यहां 2 दे दिया जाए, यहां 3 दे जाए, यहां 4 दे दिया जाए, तो परिमाण कैसे निकालोगे? देखो उदाहरण के थ्रू देखो, यहां पर छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अपन कि r वेक्टर बराबर मेरे पास 2i के प्लस 3j के प्लस 4k कैप दे दिया जाए। आपको इसका क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। परिमाण कैसे आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 4 प्लस 9 प्लस कितना गया? 4 से 16। टोटल करो बेटा, इसका कितना आ गया अपने पास? 20 और कितना आ गया? 29 आ गया। ये आपका परिमाण आ गया, रूट 29। तो आपको परिमाण निकालना आ गया, निर्देशांक पता चल गया कि सदिश के घटक क्या है अपने पास? एक्स वाई जेड, वाई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है कि अगर इसको अप्लाई कैसे करें। तो माना सपोज करो इधर देखो कि माना कि अगर सर आर की जगह 2 एलिमेंट्स दे दिए जाए अपन को, तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे? अपन तीनों पे चर्चा करेंगे। देखो यहाँ
कि माना कि मेरे पास ए वेक्टर क्या दे रखा बेटा यहाँ पर, मान लिया अपन ने A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 K के, B को मान लिया B1, ठीक है, प्लस B2 J के प्लस B3 K के, दिख रहा है ना, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो यहां पर पहली चीज क्या निकालेंगे कि A प्लस बी, कैसे करें सर, A प्लस बी करने में क्या है अपने पास, देखो यहां पर A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 K के प्लस अपने पास क्या गया B1 I के प्लस B2 J के प्लस B3 K के, ठीक है बेटा। यहां पर देखो अपने पास आई कैप से आई कैप जुड़ जाएगा, जे कैप से जे कैप और के कैप से के कैप, बोलते सेम शक्ल वाले आदमी आपस में मिल ही जाते हैं, मतलब सेम सोच वाले लोग, ठीक है। तो यहां पर देखो अपने पास A1 प्लस B1 आई कैप प्लस क्या आ जाएगा अपने पास A2 प्लस B2 जे कैप, A3 प्लस B3 के कैप। सर आई कैप जे कैप के कैप साथ में आएगा, हाँ साथ में आता है। जब अपने पास प्लस और माइनस करते हैं तब साथ में आता है, जब अगर डॉट गुणा करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे उसमें अपन आगे बात करेंगे। दूसरा मेरे पास क्या आ गया बेटा कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर आ गया अपने पास, तो क्या करोगे यहाँ माइनस आ जाएगा, A1 क्या आ जाएगा अपने पास A1 माइनस B1 आई के प्लस A2 प्लस सॉरी A2 माइनस B2 जे के प्लस क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर अपने पास देखो A3 माइनस B3 के यहां तक आ गया समझे। अगर देखो अपने पास डॉट गुना आ जाए, क्या आ जाए डॉट गुना कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर, अब डॉट गुना आ गया तो क्या करेंगे यहां पर देखो बेटा कि सेम वैल्यू आ जाएगी अपने पास A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 के डॉट क्या आ गया अपने पास B1 I के प्लस B2 J के प्लस B3 के, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आ गया, तो यहां पर गुणा कैसे होगा, देखो अपन को पता है आई कैप से ये भी गुणा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, परंतु देखो डॉट के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, एक छोटी सी देखो वैल्यू क्या होती है, यहां पर नोट लगा के लिख लो या फिर आगे बता दूंगा मैं, इस क्वेश्चन में आ गया तो यहां पर लिख लेते अपन, ठीक है। यहां पर क्या होता है डॉट गुणा के अंदर, किसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं डॉट गुणा, डॉट गुणा बोलते हैं, ठीक है। डॉट गुणा के अंदर देखो बेटा क्या आ जाएगा कि आई कैप और जे कैप और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 होता है, क्या होता है बेटा 1। और जब अदर एलिमेंट्स आते हैं अपने पास, अदर अक्ष आता है आई के साथ जे के साथ के या फिर के साथ आई, तो क्या हो जाता है बेटा 0। और ये भी सेम उल्टे आएंगे, जे के साथ अपने पास आई आ गया, देखो जे को अपने आई से गुणा किया या के को अपने जे से किया या फिर आई को के से, तब भी क्या हो जाएगा 0। अगर ये आ जाएगा अपने पास तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। ये वाली वैल्यू अपन आगे ज्ञात करेंगे, आगे बताएंगे डॉट गुणा के अंदर दोनों के अंदर। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन को करते हैं अपन, जिसको ताना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास, एक फॉर्मूला है ये भी A1 B1, ठीक है, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, समझ में आ गया बेटा यहां तक, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखा जाए कि अगर सर कोई अचर वैल्यू आ जाए ए वेक्टर के साथ, क्या आ जाए अचर वैल्यू, तो क्या होगा वो देखो अचर वैल्यू लेमडा है अपने पास, तो लेमडा से ये गुणा हो जाएगा, लेमडा A1 I के प्लस लेमडा A2 J के प्लस लेमडा A3 के। यहां तक समझ में आ गया बेटा कि माना कि अपने पास से प्लस माइनस गुणा डॉट गुणा, और ये करना हो अपन को लेमडा को अचर वैल्यू आ जाए तो साथ में अपन ऐसा सोल्व किया जा सकता है। इसके बाद आ जाती है अपने पास कि वेक्टर के अंदर यह अपन को समझ आ गया सदिश के घटक कौन कौन से होते हैं बेटा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप आर के अंदर। इसका परिमाण निकालना हो तो इस तरीके से अपन परिमाण निकालेंगे, ठीक है। यहां तक उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। उतार लिया, देखो आगे देखो, इसको मिटा देता हूं मैं।
अब अपन यहाँ पर बात करते हैं अभी डॉट गुणा की, ठीक है। इसी को टॉपिक को अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर चल रहा है अपने पास, देखो अपने पास सदिशों का गुणनफल, ठीक है। सदिशों का गुणनफल क्या हो जाएगा अपने पास, या सदिशों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अपन किसकी बात करेंगे पहले, डॉट गुणा की। किसकी, डॉट गुणा। अब डॉट गुणा के अंदर देखो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या आ जाएगा अपने पास, ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या आता है बेटा, कोस थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला अपने पास, अपने सदिश के अंदर पढ़ के आए थे ना कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण और क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। अगर यहां से आपको कोण भी निकालना हो, अगर इसकी वैल्यू निकालने कोस थीटा की, तो बेटा कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगा, अपना निकल जाएगी ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कहां चला जाएगा, बटे में अपॉन में, ठीक है। अगर यहाँ थीटा निकाल ले अपने पास, तो ये किस में चल जाएगा, कोस इनवर्स ए डॉट बी डॉट अपन को क्या जाएगा, ए का परिमाण और बी का परिमाण। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, कोण ज्ञात करने के लिए बोले अपन, तो यहां से अपन थीटा निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे, ठीक है। अब अपने बात आ जाती है सेम वही कि सर डॉट गुणा के अंदर कैसे करेंगे, दो एलिमेंट्स आ गया ए और बी निकालेंगे, तो सेम वही मेथड जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था आपको, यहां पर देख लो कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर अदर एलिमेंट्स आ जाता है अपने पास कि आई कैप से जे कैप गुणा हो जाए, जे कैप से के कैप गुणा हो जाए, और के कैप से अपने पास आई कैप आ जाए, तो क्या हो जाएगा 0। और यही सेम उल्टी पे आ जाए कि जे कैप डॉट आई कैप और क्या आ जाए, के कैप डॉट जे कैप और आई कैप क्या आ जाए अपने पास, के कैप से गुणा करना है, तभी क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर ये चीज ध्यान में, तो आसानी से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर अपन क्रॉस की बात करें, सदिश का गुणनफल, देखो सदिश के गुणनफल के अंदर ही यहीं पर बात कर लेता हूं क्रॉस की, कि सर अगर क्रॉस आ जाए अपने पास, क्रॉस गुणा, क्या आ जाए, क्रॉस गुणा, माना सपोज करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाए सर अपने पास, तो सर अपन क्या करेंगे, सेम इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा और एन कैप, क्या होता है, क्या होता है बेटा, साइन थीटा एन कैप। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो यहां से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप, ऐसा भी लिखा जा सकता है। परंतु किस कंडीशन के अंदर लिखा जा सकता है ऐसा, जब आपका थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, ए क्रॉस बी क्रॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी एन कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी एन कैप हो जाएगा। अगर इसका देखो थीटा निकालना हो अपने पास, क्या निकालना हो बेटा, थीटा, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो कि साइन थीटा निकालेंगे अपने पास, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस, ये कहां चले जाएगा, बटे में ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या आ जाएगा, एन कैप, ठीक है। तो अगर यहां पर देखो एन कैप क्या है, इकाई सदिश से, क्या है, एन कैप क्या है, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश की वैल्यू क्या होती है अपने पास, हमेशा 1 होती है। तो यहां पर देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी क्रॉस अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर का परिमाण। तो ये यहां से क्या निकालेंगे बेटा, अपन कोण निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, कोण, क्या निकालेंगे बेटा, कोण। अगर सेम यहां पर कि सर यहां पर जैसे यहां पर डॉट गुणा किया अपने आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, तो 1 होता है। अगर क्रॉस के अंदर आ गया तो क्या करेंगे, यहां पर भी देखो कि अगर सर आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। आप ध्यान में रखना कि अगर डॉट गुणा के अंदर आ जाए, सेम फैमिली के मेंबर मिल जाए, तो हमेशा 1 प्राप्त होगा। एक रहते हैं, बोलते हैं ना सेम सोच वाले संयुक्त परिवार में से एक रहते हैं, जिसके अंदर ज्यादा शक्ति होती है ना, वो एक। अगर जो क्रॉस के अंदर अलग अलग चलता है, क्या चलते हैं, अलग अलग गुणा, इनकी सोच सेम फैमिली की है, सेम देखो आई कैप सेम नाम है इनका भी, जे कैप के कैप, परंतु ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, क्रॉस चल रही है एक दूसरे से, ये अलग सोच चल रहा है, ये अलग चल रहा है, एक ही फैमिली के 2 मेंबर है फिर भी, तो ये हमेशा क्या होता है, इनका
जीरो आता है। अब यहां पर देखो जब दो से दो अगर अलग फैमिली वाले लोग भी मिल जाते हैं, क्या अलग फैमिली वाले लोग भी मिल जाते हैं, फिर भी तीसरे का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ जब नई नई शादी होती है तो आपको पता ही होगा क्या होता है। देखो यहां पर कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या प्राप्त होता है बेटा, के कैप। आई कैप जे कैप ने मिलकर एक तीसरा पैदा कर लिया, ठीक है। यहां पर देखो अगर मेरे पास क्या आ जाए, जे कैप क्रॉस के कैप आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया, के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो गया अपने पास, आई कैप, और सेम के कैप क्रॉस क्या हो गया अपने पास, आई कैप, तो क्या हो जाएगा, जे कैप प्राप्त हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, जे कैप। अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, आपको पता होगा कि हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं, अगर ये बात नहीं मानेगा तो तीसरा जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा भी हो सकता है। तो देख लो ध्यान से कि जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। उल्टी को उल्टे का पैदा हो गया तो हमेशा क्या हुआ, नेगेटिव सोच रहा है। यहां पर सेम अपने पास के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया, माइनस आई कैप। सेम यहां पर एलिमेंट्स देखो, आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो गया, माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है ना बेटा, यहां तक समझ में आया कि देखो आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप, और यहां पर क्या हो गया, के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया, आई कैप क्या हो गया, जे कैप प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखो उल्टा प्राप्त हो गया। तो ये चीजें ध्यान में रखनी, अगर ये दो चीज आपको ध्यान में रह गई, ये वाली डॉट गुणा और क्रॉस गुणा, अपने पास सदिशों का अवकलन जो अपन पढ़ने वाला है किसके अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है अपना, चैप्टर फर्स्ट है सदिशों का अवकलन। क्या है, सदिशों का अवकलन। किस बुक का, वेक्टर कैलकुलेशन का, जो बीएससी फर्स्ट ईयर और किसके अंदर चलती है, बीएससी के अंदर भी चलती है, और बीएससी बीएड के अंदर भी, बीएससी बीएड के अंदर भी चलती है यही बुक। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी है। मैं बोल रहा हूँ जो 11th 12th के अंदर आपने सदिश पढ़ के आए ना, वेक्टर पढ़ के आए ना, और वहां पर जिसने अवकलन पढ़ लिया ना, अवकलन समाकलन थोड़ा बहुत भी आता है, फॉर्मूले याद है, नॉर्मल बेसिक से फॉर्मूले याद है कि कैसे अवकलन किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, गुणा में आ जाए, हाँ अंतर के अंदर आ जाए, या u अपॉन v वाला फॉर्मूला आ जाए, या u डॉट v आ जाए, ठीक है, भाग वाला या फिर गुणा वाला, जिसको अवकलन समाकलन आता है, चरों को अलग अलग करके भी समाकलन आता है, वो इजीली इस बुक को उड़ा सकता है, फाड़ सकता है। बहुत इजी है, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं आपको। देखो बेसिक बता रहा हूं मैं वेक्टर, इसके बाद अपन अवकलन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर जो अपने पास टॉपिक है क्या है, सदिशों का अवकलन। सदिश भी आ रहा है उसके अंदर जो अपने 12th के अंदर पढ़ा था, और अवकलन जो कहां पर पढ़ा था अपने 11th 12th के अंदर, जो ये दोनों को अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक आ गया लगभग सबको। अब यहां तक उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आ गया अपने पास। अब अपन क्या करें, स्पर्श रेखीय इकाई क्या होता है, देखो हैशटैग स्पर्श रेखीय इकाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके अंदर कि सदिशों की स्पर्श रेखीय इकाई क्या होती है, किसकी, सदिशों की स्पर्श रेखीय इकाई क्या होगी अपने पास, ये तो अपने पास किसके अंदर है, किसके अंदर है, अपने पास सदिशों के अवकलन के अंदर भी है, कि वहां पर क्या फॉर्मूला होता है, एन कैप इक्वल टू डेल आर अपॉन डी आर अपॉन डी टी अपॉन डी आर अपॉन डी टी का मोड, जिसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर सदिश के अंदर क्या बोलते हैं, इकाई, क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। देखो सदिश का मापांक की बात करेंगे अपन, क्या करेंगे, मापांक। तो इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, देखो बेटा इकाई सदिश क्या होता है अपने पास, इकाई सदिश बताओ बेटा, इकाई सदिश क्या बोलेंगे, ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण, यही करते अपन, ठीक है। तो यहां पर मोड के अंदर सदिशों का जो मापांक होता है इकाई सदिश ही है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। तो क्या आ जाएगा, ए कैप के अंदर सेम यही है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा, मॉड्यूल के अंदर सेम सेम आएगा। इसका मान याद रखना, या फिर लाइन लिख लो अपन, इसका मान
हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। क्या होता है बेटा, इकाई सदिश का मान हमेशा, यही सदिश का मापांक निकाले या मॉड्यूल निकाले, इसका मान हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी क्या, अगर इसकी लंबाई भी निकालना हो, इसकी लंबाई भी, तो वह भी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है। इसका मान हमेशा धनात्मक होगा और इसकी लंबाई भी क्या होगी बेटा, धनात्मक होगी। ठीक है, ये निकालते कैसे, सेम वही दो मेथड कि माना सपोज को ये बिंदु प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है, अंतिम बिंदु। ये बिंदु ए और बी नाम दे दिया, ए से बी की दिशा जा रही है, इसको नाम दे दिया अपने ए वेक्टर, कि ए से बी की दिशा जो अपने पास है ए वेक्टर है। तो ये जो इसकी लंबाई भी निकालेंगे अपन, ये भी धनात्मक होगी, और इसका मान जब भी निकलेगा हमेशा क्या हो रहेगा, धनात्मक रहेगा। भले से आप किसी प्रकार निकालो, ए वेक्टर जब भी निकालेंगे। ठीक है, ये बात है। इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना, जब इसके अंदर निकालो आप कि माना सपोज करो यहां पर अगर ए बी वेक्टर आ गया अपने पास, माना सपोज करो इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, अगर इसका 5 सेंटीमीटर आया तो ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर आप ए बी वेक्टर भी निकालोगे 5 सेंटीमीटर तो ये भी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा बेटा, धनात्मक होगा। ठीक है, परंतु इसमें याद रखना कि अदिश और सदिश क्या होगा। ठीक है, जब ए भी 5 सेंटीमीटर निकालोगे, मॉड्यूल मापांक निकालोगे मॉड्यूल, तो ये हमेशा क्या होगा, सदिश राशि होगी। कौन सी होगी, सदिश राशि। और जब ये आएगा लंबाई, लंबाई क्या आती है अपने पास, अपन ने बताया था ना भी कि लंबाई क्या है अपने पास, अदिश राशि। ये क्या होगा अपने पास, अदिश राशि। क्या होगा बेटा, अदिश राशि। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अभी इसके बाद देखो सदिश के अंदर आपने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया, बताओ बेटा ध्यान से। इसको उतार लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, पेपर में बात करते हैं। देखो वेक्टर के अंदर अपने जो पढ़ा है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी अपन को, एक तो डॉट गुणा और क्रॉस गुणा। डॉट गुणा मैंने बता दिया, आई केप जे केप और के केप क्या होता है, 1 होता है। क्रॉस के अंदर जब अपन करेंगे आई केप क्रॉस जे केप और के केप क्या होगा बेटा, अपने पास क्या प्राप्त होगा, 0। और जब अदर एलिमेंट्स आएगा तो तीसरा एलिमेंट्स आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तीसरा अक्ष आ जाएगा, आई केप क्रॉस जे केप क्या हो जाएगा, के केप। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन को इकाई सदिश की जरूरत पड़े, इकाई सदिश का फॉर्मूला अपन को याद है कि ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपन ए मोड। ये बहुत काम आने वाला है। ये जैसे अभी आप मान लो स्पष्ट देखिए, इकाई सदिश एन केप इक्वल डेल अपॉन डेल टी और डी आर अपॉन डी टी का मोड। ये किसके अंदर है, अपने सदिशों के अवकलन के अंदर। ठीक है, यहां तक आ गई। तो अपने पास चैप्टर का क्या नाम था, यहां तक उतार लिया। चलो बेटा इसको मिटाते हैं।